वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन, लेंस, सेंस, स्पोर्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर और एल्जेब्रा ऑफ वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आप इसको सम या रिजल्टेंट, जैसे ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस केस में उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उन दोनों वेक्टर्स के सम या रिजल्टेंट एक ही चीज है। सम या रिजल्टेंट बोथ आर द सेम थिंग्स, नो डिफरेंस बिटवीन द टू। उसके बाद इसमें आपके पास पॉइंट आता है स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉरी वेक्टर, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा। ए बी एनी वेक्टर एंड एम बी एनी रियल नंबर कह दो या स्केलर कह दो, नॉट इक्वल टू जीरो। एम हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो स्केलर है, तो इस वेक्टर एम को एम से ए को एम से मल्टीप्लाई किया, एम ए। डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वेक्टर का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एम अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एम अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड एम ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकलेगा। देन केस वन ले लिया, m ग्रेटर देन जीरो। देन एम ए इज ए वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो उस वेक्टर की और उसके स्केलर मल्टीपल की डायरेक्शन सेम होगी। ए 2a 3a 1/2a सबकी डायरेक्शन सेम है। क्या फर्क पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड वाइज फर्क पड़ेगा। बताएंगे मैग्नीट्यूड वाइज क्या फर्क पड़ेगा। एंड इफ m is negative, then direction of MA is just opposite to that of A. किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, जस्ट अपोजिट। a and -2a have direction just opposite to each other। a और -2a की जो डायरेक्शन है वो जस्ट एक दूसरे की रिवर्स, जस्ट एक दूसरे की अपोजिट। अगर वेक्टर a आपके पास ये दिया हुआ है वेक्टर a, तो -2a जो वेक्टर हमारे पास वही होगा, a और -2a, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ये तो हुआ इस वेक्टर को अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जो स्केलर मल्टीपल आएगा वो नंबर एक वेक्टर ही होगा। ध्यान रखना, आगे इसमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ जो प्रोडक्ट है इसमें एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम ए। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें रहेगा। अब हम बात करते हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए, वेक्टर का जो स्केलर मल्टीपल है उसका मैग्नीट्यूड, स्केलर के मैग्नीट्यूड का, स्केलर का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
मतलब सिंपली ये नहीं कि एम ए का मैग्नीट्यूड एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर की लेंथ। ए की लेंथ आपको दी हुई है, आपसे कहेगा 2a की लेंथ निकालो। 2a स्केलर 2 है, 2 का मॉडुलस 2 आएगा, तो जो a की लेंथ है उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a और 2a जो वेक्टर है, तो 2a जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ 2 स्केलर है, पॉजिटिव है, तो 2 का मॉडुलस 2 आएगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए की लेंथ की दुगनी लेंथ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का डबल मैग्नीट्यूड इसका होगा 2a का होगा। 3a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर 3a की लेंथ क्या होगी, वेक्टर ए की जो लेंथ है उसका जस्ट 3 टाइम्स 1/2a। जो वेक्टर ए की लेंथ है उसकी जस्ट हाफ लेंथ किसकी होगी, 1/2 की। जो वेक्टर ए की लेंथ है उसकी हाफ लेंथ किसकी मिलेगी, 1/2 a। ये आपके पास आएगा। -2a का मैग्नीट्यूड, -2 का मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स, -2 का मैग्नीट्यूड +2 हो गया, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। -2a जो वेक्टर है उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की लेंथ का वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, -2a का जो मैग्नीट्यूड है, -2a का, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर -2a का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड क्या रिलेशन है, -2a का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स हो गया, a के मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स। उसके बाद डायरेक्शन के ऊपर तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, -2a से मल्टीप्लाई कर रहे हो -2 से, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। a और -2a की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स, प्रियांशु -2a का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहा हूं यहां से, a 2a -2a 3a -5a एंड सो ऑन। क्या रिलेशन है इन सब में डायरेक्शन वाइज, जहां स्केलर पॉजिटिव है, वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, ए का सारे के सारे एक स्केलर मल्टीपल है, जहां स्केलर पॉजिटिव है उन सब की डायरेक्शन तो सेम, और जहां स्केलर नेगेटिव है उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। यहां से मैं ये कहूंगा a 2a एंड 3a विल हैव सेम डायरेक्शन, -2a -5a will have same direction। ये दोनों a के नेगेटिव स्केलर मल्टीपल है, a का जो मल्टीपल है नेगेटिव स्केलर है, इसलिए -2a और -5a दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। a 2a 3a तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, लेकिन a एंड -2a विल हैव अपोजिट डायरेक्शन। अब जरा फील्ड में देख लें हम कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वाइज अगर मैं देखूं इन सभी वेक्टर्स को तो क्या रिलेशन होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा। अगर आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है, सपोज लेंथ वेक्टर ए, लेंथ जस्ट डबल कर दो, ये वेक्टर आपका 2a हो जाएगा। लेंथ जस्ट 5 टाइम्स ले लो, ये आपका वेक्टर 5 हो गया। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लेंथ सेम, -a वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन लेंथ डबल, -2a वेक्टर, 3 टाइम्स लेंथ है, -3a वेक्टर, और जो a की लेंथ है उसका हाफ, ये 1/2a वेक्टर।
क्या सभी केसेस में मैं ये कह सकता हूं कि ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स? पैरेलल की दो कैटेगरी बताई थी, या तो लाइक पैरेलल या अनलाइक पैरेलल। कलेक्टिवली दोनों को मैंने कह दिया था पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स सेम होते हैं, दोनों में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। कोलिनियर को पैरेलल कह सकता हूँ, पैरेलल को कोलिनियर कह सकता हूँ। तो क्या ये सारे के सारे वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है? मे बी लाइक पैरेलल, मे बी अनलाइक पैरेलल। क्या ये सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? जिनकी स्पोर्ट या तो सेम हो या स्पोर्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स आगे मैं बार बार यूज करूंगा। क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको इन सब में? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है। अगर मैं यहां से एक वेक्टर तो ए ले लूं, एक बार मैंने ले लिया b इक्वल टू 2a, बी वेक्टर, तो a और 2a मुझे पता है पैरेलल वेक्टर है। 2a को मैंने b कहा हुआ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं a एंड b आर कोलिनियर या पैरेलल, कुछ भी कह दो। वैसे रिलेशन क्या है a और b में? b जो वेक्टर है वो a का 2 टाइम्स है। अगर मैं b को ले लेता हूं -3a, नाउ a एंड b आर अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन स्पोर्ट तो एक दूसरे के पैरेलल है। स्पोर्ट तो एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ, वो बात अलग है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो यहां से भी मैं क्या कह दूंगा? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स, और कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आया, अगर a और b दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होता है। क्या रिलेशन है a और b में? a तो आपके पास गिवन है सिंपली वेक्टर a, और b ये है, तो क्या रिलेशन हुआ a और b में? b जो वेक्टर है वो a वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है। यहाँ जो b वेक्टर है वो a वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल है। दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं, मे बी लाइक पैरेलल, मे बी अनलाइक पैरेलल, दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो कंक्लूजन इस सारे का क्या निकला? इफ a एंड b आर पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, देन दोनों में से एक जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार यूज करूंगा। मैंने बता दिया आपको अभी कि भाई वेक्टर a मेरे पास था, उसको मैंने डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई किया। कुछ एक स्केलर पॉजिटिव थे, कुछ एक नेगेटिव थे। डायरेक्शन क्या रही? या तो सेम रही या जस्ट अपोजिट। स्पोर्ट या तो सेम, लाइक पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हमारे पास स्पोर्ट हैं, तो कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन थी वो वेक्टर्स जिनकी स्पोर्ट एक दूसरे के पैरेलल हो वो कोलिनियर होते हैं। तो a और 2a, a और 5a स्पोर्ट एक दूसरे के पैरेलल, सेम भी हो सकती है स्पोर्ट सेम भी हो सकती है, तो ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो गई। कोलिनियर इसका मतलब क्या हुआ? a और 2a में क्या रिलेशन है? ये वाला 2a जो वेक्टर है वो a का सम स्केलर मल्टीपल है। 1/2a जो वेक्टर है वो वेक्टर a का सम स्केलर मल्टीपल है। 5a जो वेक्टर है वो वेक्टर a का सम स्केलर मल्टीपल है। यानी कि a और 5a कोलिनियर हैं, तो 5a जो वेक्टर है वो वेक्टर a का सम स्केलर मल्टीपल। तो इस सारे का कंक्लूजन क्या आ गया कि दो वेक्टर अगर आपके पास कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर दिए गए हैं तो एक जो वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल, एक जो वेक्टर हमारे पास है वो दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल। बार बार यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को मैं, वेक्टर के अंदर भी और 3D के अंदर भी। दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर हैं तो उन दोनों में से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल। वेक्टर के स्केलर मल्टीपल का जो मॉडुलस निकला, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे।
इफ ए हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, देन फाइंड स्केलर के और रेंज ऑफ द स्केलर के। इस स्केलर के की रेंज क्या होगी फॉर विच के ए का जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस देन और इक्वल टू 10, और दूसरी तरफ कह देगा के ए का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 10। एक तरफ लेस देन इक्वल टू 10 कह दिया और दूसरी तरफ इक्वल टू 10 कह दिया। दोनों केसेस में आपसे स्केलर के की वैल्यू मांग रहा है। स्केलर के की वैल्यू क्या होगी जिससे के ए का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू 10 और के ए का जो मैग्नीट्यूड है लेस देन और इक्वल टू 10। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उस स्केलर मल्टीपल का मॉडुलस निकाल रहे हो, व्हाट इट विल बी, क्या होगा ये स्केलर जो है उसका मॉडुलस टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू 10। एम ए वेक्टर ए का स्केलर मल्टीपल था, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वही मैंने आया यूज किया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5, स्केलर जो के था उसका मॉडुलस इनटू में 5 इक्वल टू 10 आ गया, स्केलर का मॉडुलस इक्वल टू 2 आ गया, 5 से डिवाइड किया, इसका मतलब के की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो ऐसा स्केलर के फॉर विच के ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 हो, वो स्केलर के या तो +2 होगा या -2 होगा, आइदर +2 और -2। यहां से सेम ये रिजल्ट यहां पर पुट कर दो इसके अंदर, इसकी जगह मोड ऑफ स्केलर के इनटू मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 10। ए का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, पुट कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ के इनटू 5 लेस देन इक्वल टू 10। के का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आया वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी। सिंपल सा प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर्स का जो सम है कॉम्यूटेटिव होता है, a प्लस बी और b प्लस से आपस में इक्वल होते हैं, a प्लस बी और b प्लस से आपस में इक्वल हैं। वेक्टर आपके पास a दिया हुआ है, वेक्टर हमारे पास b दिया हुआ है, मुझे इन दोनों का सम निकालना है। मैं इन दोनों वेक्टर्स की किसी दो ट्रायंगल की साइड्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा टेकन इन सेम ऑर्डर। मैंने एक लाइन ड्रा की जो इस वेक्टर ए के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है, इतनी लेंथ इसमें से कट कर ली जितना वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। इस बी के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, इतनी लेंथ इसमें से कट कर दी। ये वेक्टर अगर आपका ए था ये भी ए होगा, ये वेक्टर अगर बी है तो ये भी बी होगा। मैंने यहां इन दोनों को ज्वाइन किया, ये ट्रायंगल एबीसी आ गई आपके पास। ए को सी से ज्वाइन करूंगा तो ये वेक्टर ए प्लस बी आ गया। दूसरी तरफ यहां से एक ऐसी लाइन ड्रा कर रहा हूं जो इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बना दिया इसको। ये अगर वेक्टर बी था तो ये वेक्टर बी होगा। अब यहां से एक ऐसी लाइन ड्रा कर रहा हूं जो इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। ये वेक्टर ए था तो ये भी ए हो गया। अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले लो, ए इसको डी कह दिया, ए डी सी, ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। कौन सी ट्रायंगल ली है मैंने, ए डी सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी। व्हाट इज ए डी, बी प्लस डी सी ए इक्वल टू ए सी, वही ए प्लस बी है। यानी कि बी प्लस सी और बी प्लस ए और ए प्लस बी आपस में इक्वल है। जनरली
दो वेक्टर्स का जो सम है वो कॉम्यूटेटिव मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ। इसी प्रकार वेक्टर्स का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनको ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी, इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। प्रूफ सिंपल सा है, बुक में दिया हुआ है, जहाँ बेसिक्स है वहाँ पर देख लेना, कोई विशेष इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक बार पहले a प्लस बी निकाला, एक वेक्टर बी वेक्टर ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तीसरी साइड a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। फिर वेक्टर सी को वहाँ से स्टार्ट कर दो जो a प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट है, वहाँ से आपके पास a प्लस बी प्लस सी है। यानी कि सिंपल सा है, आपको रिजल्ट याद रखना है, वेक्टर्स का जो सम है वो कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। वेक्टर्स का जो सम है वो कॉम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम दी हुई है, ये रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट। थ्योरम ऑन टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कॉम्पिटिशन वाइज आप क्वेश्चंस निकालोगे उनमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। थ्योरम्स ऑन नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। For two non-zero and non-collinear vectors a and b, or if a and b are non-zero and non-collinear vectors, if a and b are non-zero and non-collinear vectors and x and y are scalars such that x times of vector a plus y times of vector b equal to 0 if and only if x equal to 0 and y equal to 0। भाई आपके पास दो नॉन जीरो, थोड़ी देर में मैं इसको चेंज कर दूंगा, ए और बी की जगह यहां वेक्टर्स आई और जे आ जाएंगे, आई और जे। वेक्टर ए का एक्स टाइम्स है, वेक्टर बी का वाई टाइम्स है, एक्स ए प्लस वाई बी अगर आपको जीरो दिया हुआ है, ए और बी के ऊपर कंडीशन है वो नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो केवल और केवल उस केस में पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएं। फॉर टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी एंड स्केलर एक्स एंड वाई, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इसमें रिजल्ट है, प्रूव कर लेता हूं इसको। अगर हमारे पास केस लिया मैंने एक्स ए प्लस वाई बी, मैंने रिजल्ट प्रूव करना है भाई एक्स ए प्लस वाई बी जीरो है और वेक्टर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर है, तो मुझे प्रूव करना है एक्स और वाई दोनों के दोनों जीरो होंगे एक केस में, और दूसरे केस में अगर एक्स और वाई जीरो हैं तो एक्स ए प्लस वाई बी भी जीरो आएगा। लेट इफ पॉसिबल, भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हो सकता है एक्स और वाई नॉन जीरो हो, मैंने वही केस ले लिया, लेट इफ पॉसिबल एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉन जीरो ले लिया मैंने, ठीक है। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, एक्स ए की वैल्यू हमारे पास माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी आ गई, एक्स नॉन जीरो था तो यहां से दोनों साइड्स को मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। एक्स और वाई दोनों स्केलर हैं, रियल नंबर्स हैं, इसलिए माइनस वाई बाई एक्स भी रियल होगा, स्केलर होगा। माइनस वाई बाई एक्स भी क्या होगा, रियल या फिर स्केलर, आप इसको कहें। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए विच इंप्लाइज ए इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ए जो वेक्टर है, अगर x नॉन जीरो है
तो ए जो वेक्टर है वो वेक्टर बी का सम स्केलर मल्टीपल प्रूव हो गया। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अगर सम स्केलर मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज, अभी जो मैं बता रहा था आपको, ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि अगर x नॉन जीरो है तो a और b दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर प्रूव हो जाएंगे। इस कंडीशन, ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर। इसलिए हमने जो अज्यूम किया वो गलत। क्या अज्यूम किया? कि x नॉन जीरो है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या अज्यूम किया था हमने? कि x नॉन जीरो है, देयरफॉर जो x होगा वो क्या आ जाएगा? जीरो। इसी प्रकार लेट इफ पॉसिबल y नॉन जीरो, फिर उस केस में मैं y b को यहाँ रख लूंगा। अगर y नॉन जीरो है तो इक्वल टू माइनस एक्स से हो गया, तो b की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई टाइम्स हो गई। ये सारा स्केलर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल, फिर क्या कहेंगे? दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर। लेकिन वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। इसका मतलब यहाँ भी हमारी अजम्पशन गलत। केवल और केवल नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर, विशेष ध्यान रखना, एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो दिया हुआ है और ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, इट विल पॉसिबल ओनली व्हेन these two scalars are simultaneously zero. Conversely, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि x a प्लस वाई भी जीरो है, तो केवल और केवल कब? जब x और y दोनों जीरो होंगे। अब मैं रिवर्स पार्ट प्रूव कर रहा हूं इसका, x और y दोनों को जीरो लेके चल रहा हूं और प्रूव करूंगा x a प्लस वाई भी जीरो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कन्वर्सली x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, देन एक्स ए प्लस वाई बी की वैल्यू जीरो इंटू वैक्टर ए प्लस जीरो इंटू वैक्टर बी इक्वल टू जीरो। वैक्टर इक्वेशन में जहां कहीं जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब वो आपके पास जीरो वेक्टर है। वेक्टर इक्वेशन में जहां कहीं जीरो आया हुआ है, इट मीन्स इट इज जीरो वेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना इसके ऊपर। हो सकता है एक आध जगह एरो मार्क लगाया वो नहीं लगा हुआ, तो अंडरस्टूड है ये जीरो वेक्टर है। एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दिया मैंने। स्केलर मल्टीपल का बताया था भी, अगर स्केलर नॉन जीरो है, अगर ए को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, वेक्टर ए हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है कोई भी, और उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो इंटू ए हर हालत में क्या आएगा? जीरो है। एक्स और वाई दोनों मेरे पास जीरो हैं, एक्स ए प्लस वाई बी के अंदर मैंने एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट कर दिया, तो केस आ गया मेरे पास जीरो इंटू वैक्टर ए प्लस जीरो इंटू वैक्टर बी इक्वल टू जीरो। जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, इक्वल टू क्या हो गया? एक जीरो। ठीक है, तो मेन रिजल्ट क्या है कि दो नॉन जीरो और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दोनों के स्केलर मल्टीपल का सम अगर जीरो दिया हुआ है, इट विल पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ऑफ द स्केलर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें एक आपके पास और टर्म आएगी, ए और बी अगर नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर, एनी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। बेटा केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे होती है? 10:10। कितने बजे? 10:30। तो दूसरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी फिर तो आराम से। ठीक है, तो केस हमारे पास दिया हुआ है, मैं इसमें एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद जो ये आर दिया हुआ है इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स है ए और बी का। कोई भी तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में, तीनों में से कोई भी एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। मैंने डिफाइन किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स।
वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन है, क्या होता है? A1 A2 एंड so on AN B n vectors, then vector A is called linear combination of above n vectors if there exist scalars lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on lambda n such that this vector A equal to lambda 1 times of vector A1, lambda 2 times of vector A2, lambda 3 times of vector A3 plus and so on lambda n times of vector A n। मेरे पास n वेक्टर दिए हुए हैं A1 A2 A3 और A n। इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर A कहलाएगा। देन A इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज n वेक्टर्स। कब? अगर मुझे n ही स्केलर मिल जाए। देयर एग्जिस्ट n स्केलर्स, कौन कौन से? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और लैम्डा n। कैसे n स्केलर? पहले वेक्टर को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से, तीसरे वेक्टर को तीसरे स्केलर से और nth वेक्टर को nth स्केलर से, और इन सबको लास्ट में ऐड कर दिया। अगर ये सारा का सारा सम वेक्टर A के इक्वल आ जाए तो ये वाला जो वेक्टर A है वो इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो उस केस में हम इस वेक्टर A को क्या कहेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज n वेक्टर्स। और लिखेंगे कैसे? कि दिस वेक्टर A विल बी लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ A1, लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ A2, लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ A3 प्लस एंड सो ऑन लैम्डा n टाइम्स ऑफ A। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कोई तीसरा वेक्टर C होगा अगर मेरे पास दो स्केलर मिल जाएंगे। ये जो वेक्टर C है वो A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इसका मतलब दो स्केलर्स की जरूरत है। n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इसका मतलब n स्केलर्स की जरूरत है। किस प्रकार जरूरत है? वो वेक्टर और स्केलर इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करें, तभी ये वेक्टर A इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अदरवाइज हम इस वेक्टर A को अगर ये स्केलर नहीं मिले, मुझे ऐसे n स्केलर नहीं मिले कि पहले वेक्टर को पहले स्केलर से, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से, nth वेक्टर को nth स्केलर से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में सबको ऐड किया, उनका सम अगर एक इक्वल नहीं आया तो उस केस में ये A जो है वो इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा या तो दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, या तो दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। बस यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सकता है। डेफिनेशन मैंने जर्नल दे दी कि n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन एक वेक्टर A कहलाएगा